नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। मैं नरेश कुमार, लेक्चर ज्योग्राफी, आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, आपकी मांग पर मैंने क्लासें प्रारंभ कर दी है। अपनी जो क्लासें हैं ये रेगुलर रहेगी, लाइव क्लास भी होगी, कंटिन्यू अपनी क्लास विधिवत रूप से चलने वाली है। आज की जो क्लास है उसमें आपके बेहद प्रश्नोत्तरी मैं करवाने वाला हूं। राजस्थान फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल से संबंधित एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना राजस्थान का अपवा तंत्र। राजस्थान में अपवा तंत्र के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का हम सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। निम्न में से राजस्थान की कौन सी नदी जैसलमेर बेसिन में नहीं गिरती है? अब एक क्वेश्चन अपने दिमाग में आ जाता है कि जैसलमेर बेसिन में तो सर ये सारी नदियां बहती हैं, है ना। लेकिन ये सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन आया हुआ है, कौन सी नहीं गिरती है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझने का प्रयास और प्रयत्न करें, बेहद मजा आएगा। पितकी नदी, लीलड़ी नदी, शुकड़ी नदी, घुघरी नदी, चार ऑप्शन अपने पास में है। तो जैसलमेर बेसिन में कौन सी नदी नहीं गिरती है? तो आप कहोगे सर लीलड़ी नदी नहीं गिरती है। नहीं गिरती है, जबकि आपको पता है कि लीलड़ी नदी है, जोजड़ी नदी है, शुकड़ी नदी है, ये सभी लूणी नदी की सहायक नदियों में से आती है। लीलड़ी जो नदी है वो जैसलमेर बेसिन में नहीं गिरती है, बाकी सभी नदियां जैसलमेर बेसिन के अंदर यहां गिर जाती है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जामिनर जो होता है वो आपके लिए क्वेश्चन की जो प्रकृति होती है उसको कई बार बदल देता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। अब आप कहोगे सर जैसलमेर बेसिन क्या होता है? इसका हम पूर्ण रूप से जो निस्तारण करेंगे वो एक अपन थ्योरी की क्लास लेकर आएंगे, उसमें इसका निस्तारण करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है। राजस्थान में जल द्वारा अपर्दन सबसे अधिक किस नदी से होता है? माही नदी से, लूणी नदी से, चंबल नदी से, बनास नदी से। चार विकल्प आपके पास में है। तो यहां पर जो उत्तर होगा वो आप सभी सही उत्तर दे रहे हैं। चंबल नदी इसका सही आंसर होगा। चंबल नदी आपको पता है एमपी से निकलती है, जाना पाव की पहाड़ी से निकलकर राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में यह बहती है। यह नदी अपने वेग पर जब आती है तो यह अपर्दन का निर्माण करती है। इसका मतलब क्या होता है वो देखिए, इस प्रकार से ये नदी बहती है। तो ये जो कटाव कर रही है, इस प्रकार से कटाव कर रही है, इसे कहते हैं हम अपर्दन। और नदी में क्या होता है? जल होता है, जिसे अपन कह देंगे जल अपर्दन। तो जल अपर्दन, मिट्टी का कटाव पानी के द्वारा सबसे ज्यादा राजस्थान के संदर्भ में चंबल नदी करती है। चंबल नदी की बहुत विशेषताएं हैं। उत्ख्यात भूमि का निर्माण भी करती है, बीहड़ का निर्माण भी यह करती है, अवनली का निर्माण भी यह करती है। ये सभी चीजें अपन थ्योरी की क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न लिखित में से या निम्नांकित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? सबसे पहले क्वेश्चन में देखिए क्या चीज लिखी हुई है, नहीं है। तो कौन सी नहीं है? नदी दे रखा है एक तरफ दे रखा है सहायक नदी। बताओ जल्दी से। बनास, ढूंढ, माही, मेनाल। मेनाल है, मीनाल नहीं है, मेनाल। क्लियर है। लूणी, जोजड़ी, साबरमती, माजम नदी, या हम कह सकते हैं यहां इसे याजम नदी के नाम से भी जानते हैं। याद रखना है। ये इसका जो ऑप्शन है वो चार ऑप्शन आपके सामने है। तो जल्दी से आंसर दे दो, क्या आंसर आपके लिए होने वाला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आते हैं उनको आप लोग माइंड में रखिए। जो क्वेश्चन आपको याद नहीं होता है उसको आप कॉपी के अंदर नोट कर लीजिए। तो बनास ढूंढ बिल्कुल सही बात है। आपको पता है बनास ढूंढ मोरेल जो नदी है ना, बनास ढूंढ मोरेल जो नदी है वो हमारे राजस्थान के टोंक जिले के अंदर मिलती है। ढूंढ नदी जयपुर से निकलती है ना। आपने सुना होगा राजस्थान का सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादन जो
बांध या तालाब है वो हमारे कानोता बांध है जयपुर के अंदर, जो ढूंढ नदी पर बनाया गया है। ढूंढ नदी के कारण ही ढूंढाड़ राज्य की स्थापना हुई थी, अपने हिस्ट्री में बहुत बार पढ़ा होगा। माही नदी, मेनाल इसकी सहायक नदी नहीं है, जबकि बनास, बेड़च, मेनाल नदियों का जो त्रिवेणी संगम होता है, बनास नदी आपको पता है राजसमंद के खमनोर की पहाड़ी से निकलती है ना, और सीधा चित्तौड़ में बहती हुई भीलवाड़ा के अंदर यह नदी मांडलगढ़ जो नामक तहसील है, मांडलगढ़ तहसील का एक स्थान पड़ता है जिसे अपन कहेंगे बीगोद नामक स्थान। और बीगोद नामक स्थान पर इधर से आती है, आपको पता होना चाहिए, बेड़च नदी और इधर से आती है मेना नदी। दोनों नदियों का पानी जो मिलता है वो बनास में मिलता है। यहाँ से आती है बेड़च नदी उदयपुर के अंदर, हाँ, जिसको आयड़ के नाम से जानते हैं। आहड़ सभ्यता इस नदी के किनारे विकसित हुई। तो ये वाला जो क्षेत्र है, ये स्पॉट आपको जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये त्रिवेणी। आप एक बात और भी ध्यान रखना है, त्रिवेणी, त्रि का मतलब होता है तीन और वेणी का मतलब होता है नदी, याद रखना है। तीन नदियों का जो संगम होता है उसे त्रिवेणी के नाम से जाना जाता है। हमने बहुत बार हिंदी के जब पर्यायवाची शब्द पढ़े हैं उसमें ये चीजें दिखाई दे रही है। इसका मतलब माही जो नदी है इसकी सहायक नदी मेना नहीं है। माही जो नदी है वो साउथ में बहती है और बनास नदी है वो राजस्थान के मेवाड़ में बहती है, जिसे मेवाड़ की गंगा के नाम से भी अपन जानते हैं। तो ये तीन बातें आपको इंपॉर्टेंट तरीके से ध्यान रखना है। पूरी थ्योरी में जब पढ़ाऊंगा तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। साबरमती जो नदी है उदयपुर में बहती है और इसकी ये सहायक नदी है माजम या याजम नदी के नाम से उसे जाना जाता है। अब दूसरी बात एक और अपने आती है, माही नदी की सहायक नदियां, माँ, चाचा, अनमोरा इलाहाबाद से आएगा। तो ये सभी किसकी सहायक नदियां हैं? ये माही की सहायक नदियां हैं। मैं आपको ट्रिक से सारी बातें बता दूंगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी नागौर जिले की नहीं है, या नागौर जिले के अंदर उसका अपवा तंत्र नहीं है? लूणी, मेथा, जोजड़ी या आलनिया नदी? जल्दी से बता दो। फर्स्ट ग्रेड के अंदर ये प्रश्न आया हुआ है, फर्स्ट ग्रेड के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड ब्रह्मास्त्र क्वेश्चन के नाम से जाना जाता है। लूणी नदी, मेंथा नदी, जोजड़ी नदी, आलनिया नदी। बिल्कुल सही आंसर जो होगा वो होगा राजस्थान के अंदर आलनिया नदी। और आलनिया जो नदी है यह चंबल नदी में मिलती है और हाड़ौती क्षेत्र के अंदर यह नदी बहती है। हाड़ौती की मैं बात करने वाला हूँ। हाड़ौती के अंदर एक जिला है जिसका नाम है कोटा, और यह एक प्राचीन सभ्यता भी है, याद रखना है। आलनिया एक प्राचीन सभ्यता भी है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। जोजड़ी नदी है, लूणी की सहायक नदी है। लूणी पश्चिमी राजस्थान में बहती है और मेंथा नदी आप जानते हो यह हमारे राजस्थान के अंदर आंतरिक अपवा तंत्र के नाम से जानी जाती है। क्लियर है? कोई डाउट आपको यहाँ तक नहीं होना चाहिए। उत्ख्यात स्थलाकृति किस बेसिन में पाई जाती है? बेसिन पूछा है आपसे, किस बेसिन में पाई जाती है? उत्ख्यात स्थलाकृति जो बनती है वो किस में बनती है? तो आप कहोगे सर बिल्कुल सही आंसर है राजस्थान के अंदर जो चंबल नदी है ये उत्ख्यात स्थलाकृति का निर्माण करती है। और चंबल जो नदी है यह एक तो बीहड़ के लिए प्रसिद्ध है। इसके लिए प्रसिद्ध है, बीहड़ के लिए प्रसिद्ध है। अवनलिका के नाम से भी जानी जाती है। अगर मेरी स्पीड आपको कम लग रही है तो आप लोग इसको तेज कर सकते हैं, ठीक है। इसको चमनवती के नाम से भी जाना जाता है, चरणवती के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट नाम है। इसे राजस्थान की कामधेनु के नाम से भी जाना जाता है। इसे 12 मासी के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है? कोई डाउट आपको यहाँ तक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी बांसवाड़ा जिले में नहीं बहती है? जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए हैं। कौन सी नदी बांसवाड़ा जिले में नहीं बहती है? चोना नदी, माही नदी, अनाश नदी या सोम नदी? जल्दी से बता दो क्या उत्तर होना चाहिए
यह प्रश्न भी द्वितीय श्रेणी प्रतियोगी परीक्षा के अंदर आया हुआ है आरपीएससी के द्वारा। इसका जो पैटर्न है वो बनाया गया था, अच्छा है। तो आपको बिल्कुल सही उत्तर होना चाहिए, बांसवाड़ा जिले में सोम नदी नहीं बहती है। आपको कई बार डाउट होता है कि सर सोम नदी, जाखम नदी और माही नदी ये तो बहती है। आपको पता है ये माही नदी की लोकेशन है, यहाँ से आती है सोम नदी और इधर से आती है जाखम नदी। कौन सी नदी आती है? जाखम आती है छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से, सोम आती है बीछा मेड़ा नामक जो स्थान है उदयपुर से आती है, और ये प्रतापगढ़ से आती है। माही नदी जो आती है ये एमपी से आती है, विंध्याचल से आती है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो त्रिवेणी संगम है, एक और हमारे यहाँ पर त्रिवेणी संगम आता है, आपको पता होना चाहिए डूंगरपुर जिले के अंदर। कौन से जिले के अंदर? डूंगरपुर जिले के अंदर एक और त्रिवेणी संगम होता है ना। तो आपको थोड़ी में मैं एक एक चीज क्लियर करते हुए चलूंगा, आप चिंता न करें। तो यहाँ जो उत्तर निकल कर आ रहा है वो सोम नदी होगा। सोम नदी आपको पता होना चाहिए ये हमारे उदयपुर से निकलती है बीछा मेड़ा से, और जाखम नदी जो निकलती है ये भंवर माता की पहाड़ी से निकलती है, याद रखना है। कौन सी माता? भंवर माता की पहाड़ी। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कई बार कि सीता माता अभ्यारण्य जो है उसमें किस पहाड़ी से जाखम नदी का उद्गम होता है? तो आप उत्तर दोगे सर भंवर माता की पहाड़ी। तो इम्पोर्टेंट है और ये आपको पता होना चाहिए। नवा टापरा नामक स्थान पड़ता है डूंगरपुर में, और यहाँ बेनेश्वर धाम है, क्लियर है। और बेनेश्वर धाम का जो यहाँ कुंभ लगता है वो आपको पता होना चाहिए। माघ पूर्णिमा के दिन कड़ाके की ठंड पड़ती है, माघ पूर्णिमा, क्लियर है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान के आंतरिक अपवाह तंत्र से संबंध नहीं है? आंतरिक अपवाह तंत्र का कौन सा उदाहरण यहाँ पर आपको नहीं दर्शा रहा है? तो जल्दी से आंसर दो फटाफट, क्या उत्तर होने के लिए जा रहा है? रूपनगढ़, खंडेला, रूपनगढ़, खंडेला, मेंथा, मित्री नदी। बताओ जल्दी से क्या उत्तर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन सारे कुछ हटके हैं, क्वेश्चन सारे कुछ हटके हैं और आपको इसका आंसर देना होगा। जल्दी बताओ फटाफट। बिल्कुल सही आंसर है मित्री नदी। कौन सी नदी है प्यारे साथियों? मित्री जो नदी है ये राजस्थान के मारवाड़ जो क्षेत्र है उसमें बहती है, और ये लूणी नदी में इसका जल जाता है। शायद मुझे लगता है कि आपने कभी इस नदी का नाम भी नहीं सुना होगा, क्लियर है। मेंथा नदी है, आपको पता होना चाहिए आंतरिक अपवाह तंत्र है जिसका जल चांबर झील में आता है। खंडेला नदी है, खंडेला सीकर से निकलती है कि नहीं, और यह अपना जो जल ले जाती है ना। खंडेला जो नदी है ये छोटी सी नदी है। रूपनगढ़ नदी है जिसको रूपनगढ़ का नाला कहा जाता है, इसका जल भी सांबर झील में जाता है। सभी का जल सांबर झील में जाता है, लेकिन मित्री जो नदी है ये पश्चिमी राजस्थान के अंदर बहती है। और एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको ध्यान रखनी लाइन, लूणी नदी की सहायक नदी। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेनेश्वर माही व खालिस्तान का संगम है। ये इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन बनता है। ये जैसे एलडीसी हुआ, जैसे अपने रीट लेवल फर्स्ट हुआ, उसमें ये क्वेश्चन आसानी से आ सकता है। तो यहाँ पर आ जाएगा सोम। अभी मैंने बताया था आपको सोम नदी जो बीछा मेड़ा की पहाड़ी से निकलती है। कौन सा मेड़ा? बीछा मेड़ा की पहाड़ी से उद्गम होता है। ठीक है, कोई किसी प्रकार की समस्या हो तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, क्लियर है। ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से मिलती है? यमुना से मिलती है, बताओ फटाफट जल्दी से क्या उत्तर होना चाहिए? लूणी, माही, बाणगंगा, साबरमती। यमुना से मिलती है। आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान के अंदर बंगाल की जो खाड़ी है, बंगाल की जो खाड़ी है उसमें बाणगंगा ऐसी नदी है जो सीधा अपना जल यमुना में ले जाती है, और यमुना
जो नदी है वो गंगा में, और गंगा किस में जाती है, ब्रह्मपुत्र में, और ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो बंगाल की खाड़ी में जाती है और अपना जल समाहित कर देती है। सुंदरवन का डेल्टा का आपने नाम सुना होगा, है ना, गंगा ब्रह्मपुत्र जो नदी है, तो इसका आंसर हो जाएगा बाण गंगा नदी। अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है, अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। इसे रुंठित के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहा जाता है, अर्जुन की गंगा और रुंठित नदी के नाम से भी जाना जाता है। बाण गंगा बैराट से निकलती है, जहां पर बैराट सभ्यता भी विकसित हुई है। क्लियर है, बिल्कुल ये बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए प्यारे साथियों, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में काली सिंध चंबल से मिलती है। काली सिंध जो नदी है वो चंबल से मिलती है, आपको पता होना चाहिए। ये चंबल नदी हो गई, ये काली सिंध नदी हो गई। काली सिंध कहाँ से आती है, देवास एमपी से आती है। काली सिंध कहाँ से आती है, देवास एमपी से आती है। चंबल की बात करें, एमपी के अंदर विंध्याचल पर्वत के अंदर जाना पावा की पहाड़ी से निकलती है। इस प्रकार से राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी जिलों में बहती हुई ये अपना जल कहाँ ले जाती है, यमुना में ले जाती है। कहाँ ले जाती है, यमुना में ले जाती है। तो ये वाला जो स्थान है, ये वाला कौन सा जिला है जहां अपना जल चंबल में ले जाते हो, आप कहोगे सर कोटा जिला। कौन सा जिला है, कोटा जिला है। कोटा के अंदर यह अपना जल इसमें ले जाती है, काली सिंध चंबल में ले जाती है। तो आपको उस स्थान का नाम बताना है जहां चंबल नदी में काली सिंध मिलती है। एक बात और भी ध्यान रखना है, काली सिंध में मिलती आहू नदी। काली सिंध और आहू नदियों का संगम होता है। यहाँ पर एक किला है जिसको कहेंगे गागरोन का किला, और यहाँ गागरोन का किला एक जलीय दुर्ग भी कह सकते हैं, या इसे एक ओदक दुर्ग के नाम से भी अपन जान सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन निकल कर आता है वो इस प्रकार का प्रश्न आपके लिए आता है। क्लियर है, पार्वती नदी का उद्गम स्थल है। ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड के अंदर 3 बार आ चुका है। कितनी बार आ चुका है, 3 बार आ चुका है। आज हम आपको 15 क्वेश्चन सोल्व करवाएंगे, ओनली फॉर 15 क्वेश्चन सोल्व करवाएंगे। आप सभी क्लास को शेयर जरूर करना है। पार्वती नदी का उद्गम होता है सीहोर एमपी से, बागली क्षेत्र, जानापाव की पहाड़ी, शुशनेर से। बताओ जल्दी से, फटाफट बता दीजिए क्या आंसर होने के लिए जा रहा है। बिल्कुल सही आंसर है सीहोर, मध्य प्रदेश से पार्वती नदी का उद्गम होता है। एक बात और ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको लाइन बता देता हूं कि पार्वती नदी ऐसी है जो 2 बार अंतर्राज्यीय सीमा का निर्माण करती है, डोमेस्टिक बाउंड्री का निर्माण करती है। याद रखना है, अंतर्राज्यीय सीमा का निर्माण करती है, डोमेस्टिक बाउंड्री का निर्माण करती है। कौन सी नदी, पार्वती नदी। और यह चंबल में सबसे पूर्वी नदी है सहायक नदियों। 2 लाइनें याद रखना, दोनों ही क्वेश्चन जो है वो एग्जाम के अंदर पूछे जा चुके हैं। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका संबंध दौसा से है। दौसा संबंध किसका है, मानसागर से, नवल सागर से, रामगढ़ से, माधो सागर। माधो सागर एक बांध है जो दौसा में है, एक रेडियो बांध है, याद रखना है। 2 बांधों को आप लोग दौसा के संबंध में याद रखना है। ठीक है, किसका संबंध दौसा से है, रामगढ़ जैसलमेर भी कह सकते हैं, रामगढ़ अलवर में भी कह सकते हैं। ठीक है ना। नवल सागर आप सभी जानते हो बूंदी के अंदर है, और मानसागर जयपुर में है। नेक्स्ट आगे, मेजा बांध किस नदी पर बनाया गया है। पुलिस के लिए फेवरेट क्वेश्चन है, एलडीसी के लिए फेवरेट क्वेश्चन है, अच्छा प्रश्न है, आपके लिए एग्जाम में पूछा जा सकता है। मेजा बांध किस नदी पर बनाया गया है। मेजा बांध कोठारी नदी पर बनाया गया है। कौन सी नदी है, मेजा बांध कोठारी नदी पर बनाया गया है। और आपको पता होना चाहिए ये राजस्थान में एक पर्यटन स्थल भी है, कोठारी नदी पर जो मेजा बांध बनाया गया है। और ये मेजा बांध बनाया गया कहाँ पर, ये हमारे वस्त्र नगरी भीलवाड़ा जिले में बनाया गया, भीलवाड़ा जिले के अंदर बनाया गया है।
कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है? माही नदी है। कौन सी नदी है? माही नदी है। थोड़ा समझेंगे, ये हमारी माही नदी है। माही नदी है, ये एमपी से आती है, विंध्याचल से आती है। इस प्रकार से एक रेखा है जिसका नाम है कर्क रेखा। कर्क रेखा कौन सी रेखा है? कर्क रेखा है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है, उत्तरी अक्षांश है, ठीक है। और ये इस प्रकार से एक बार कट कर रही है, ये यहाँ से जा रही है फिर वापस आ रही है, ठीक है, जिसका नाम क्या है? माही नदी, है ना। तो और ये राजस्थान के अंदर आपको पता होना चाहिए, 2 जिलों में 2 जिलों के अंदर इसका अपवा तंत्र है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, जिसका नाम है माही नदी। और जो कर्क रेखा है यह भी राजस्थान के 2 जिलों के अंदर जाती है। 26 किलोमीटर कर्क रेखा की कुल लंबाई है, 26 किलोमीटर है। और यह है एक काल्पनिक रेखा के नाम से भी जानी जाती है। ऐसी रेखा है, काल्पनिक रेखा के नाम से भी जानी जाती है। 2 बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन है, चूलिया जलप्रपात किस नदी पर एवं किस जिले में है? चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है और कोटा के अंदर है। सॉरी, चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है और चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ पर है? हाँ, चित्तौड़गढ़ में है, चंबल नदी पर। और आपको पता होना चाहिए चंबल नदी पर कुल 4 बांध हैं। कितने बांध हैं? चंबल नदी पर कुल 4 बांध है प्यारे साथियों। डेली आपके लिए क्लास चलेगी, विधिवत रूप से मस्त रहें और आप अपनी तैयारी में जुड़ जाए। पहला है एमपी के अंदर, दूसरा है राजस्थान के अंदर, तीसरा भी राजस्थान में और चौथा भी राजस्थान के अंदर अवस्थित है, ठीक है। और आपको ये लिखना है कि चंबल नदी पर 4 बांध कुल बनाए गए हैं, उद्गम से लेकर अंतिम छोर तक, उद्गम से लेकर अंतिम छोर तक जब ये बहती है तो इस पर क्रम के आधार पर आपको बांधों का यहाँ नाम लिखना है कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है। या ऐसे भी कर सकते हो, उद्गम से लेकर मुहाने की ओर, उद्गम से लेकर मुहाने की ओर चंबल जो नदी है इसके बांधों का क्रम आपको बताना है प्यारे साथियों। मैं आशा करता हूं कि आप सभी की ये क्लास बिल्कुल 15 क्वेश्चन जो मैंने करवाए हैं ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। इसी प्रकार से आप डेली क्लासों को एंजॉय करें और इसी प्रकार से क्लास आप लेते रहें। थैंक यू सो मच।